ओम नमो दुर्गाय नमः। महिषासुर का सामना करने के विषय में इंद्र का देवताओं से तथा गुरु बृहस्पति से परामर्श एवं बृहस्पति का इंद्र के प्रति उपदेश। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं, तदंतर दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज पवन देव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम ब्रह्म था। वर पा जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ भेजा था। उस दूत ने मुझसे ये बात कही है, शक्र, तुम देव सदन छोड़ दो। वासो, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम्हें जाना चाहिए। अथवा महिषासुर नामक दानव राज बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करना स्वीकार कर लो। वे बड़े दयालु नरेश से तुम्हारे भरण पोषण की समुचित व्यवस्था कर देंगे। जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं, उन सेवकों पर वे कभी क्रोध नहीं करते। हे देवेश, यदि ये बातें स्वीकार न हो तो स्वयं युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी में लग जाओ। मेरे यहाँ जाने पर दानव राज महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे। सुरवरो, महिषासुर महान नीच प्रकृति का दानव है। उसका दूत मुझे से उपयुक्त बातें कर चला गया। ऐसे में हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोग विचार करें। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि कभी किसी दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा न करें, विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखते हों। उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए। बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर यत्न में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इस समय उससे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आप लोग उत्तम विचारशील हैं, अतः इस विषय पर बार बार विचार करें। अकस्मात अभी उस पर चढ़ाई कर दी जाए, यह भी ठीक नहीं। सुगमता से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा समझ सके, किसी के साथ अधिक प्रेम न रखे, किसी प्रलोभन में न पड़े और सत्यवादी हो। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या तथा उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना समुचित होगा। उसकी सेना में कितने कैसे वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता पूर्वक लौट आए। उनके द्वारा महिषासुर तथा उनकी सेना के बलाबल को जान लेने के पश्चात हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रारब्ध में लग जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही काम करना चाहिए। सदा किए हुए कार्य से सर्वथा दुखी होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में पंडित जन भली भांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। अभिदानों के साथ युद्ध ठान दिया जाए, यह सर्वथा अनुचित जान पड़ता है। जो करना तो वैसा ही होगा जैसे बिना जाने हुए औषध सेवन करना है। ऐसे कार्य से तो सर्वथा उल्टा फल सामने आ जाता है। व्यास जी कहते, राजन उपस्थित देवताओं के साथ ये बातचीत करने का शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्य कुशल निपुण गुप्तचर को जानने की आज्ञा दी। वह दूत तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की संपूर्ण सेना के बलाबल की सूचना देवराज को दे दी। दानव के सैनिक उद्योग के साथ जानकारी प्राप्त होने पर इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी कि देवता और मंत्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए। उनके साथ परामर्श होने लगा। अंगिरानंद बृहस्पति जी उस उत्तम आसन पर बैठ गए। तब इंद्र ने उनसे कहा, इंद्र बोले, विद्वान, आप देवताओं के गुरु हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। आप सर्वज्ञ पुरुष हैं, इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आपका ही अवलंबन है। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसमें अथाह बल है, वह अभिमान में मत रहता है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं, इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करें जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य है, वैसे ही हमारे पक्ष में विघ्न शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उसका स्वाभाविक गुण है। बृहस्पति जी बोले, देवराज शांत रहो, इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य नहीं छोड़ देनी चाहिए। देवराज, हार और जीत तो सदा ही दैव पर निर्भर है। ऐसे में बुद्धिमान पुरुष को
का कर्तव्य है कि सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित न हो। शतक्रतो होनी होकर ही रहती है, इस बात पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। हाँ, मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यत करने में सर्वथा तत्पर रहे। वीतराग मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं, इसलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में संलग्न रहना परम आवश्यक है। सुख मिले अथवा न मिले, इस विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख दुख तो दैव पर ही निर्भर है। कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी कार्य में सफलता मिल जाती है, किंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगु की भांति अकर्मण्य होकर पड़े रहना उचित नहीं। हाँ, यदि पुरुषार्थ करने पर भी सिद्ध न मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि प्राणी दैव का अनुशासन भंग नहीं कर सकता। देवराज, सेना, मंत्री मंडल, मंत्र, रथ और आयुध केवल साधन मात्र है, इनके द्वारा कार्य सिद्ध हो ही जाए यह निश्चित नहीं है। कार्य सिद्धि में दैव की सत्ता प्रधान है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि बलवान को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं और निर्बल सुख होता है। बेचारा बुद्धिमान बिना कुछ खाए पिए सो जाता है और मूर्ख अनेकों पकवान उड़ाता है। का पुरुष के हाथ में विजय श्री चली जाती है और शूरवीर पुरुष हार जाते हैं। देवराज, प्राणी जगत पर दैव का पूर्ण शासन है, अतः इसमें किसी भी परिस्थिति के सामने आने पर चिंता करना कदापि अभिष्ट नहीं। हाँ, उद्यत से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। दुख आने पर अधिक से अधिक दुख की और सुख के समय सुख की चरम स्थान की ओर दृष्टि दौड़ानी चाहिए। हर्ष और शोक शत्रु तुल्य है, उन्हें अपने आत्मा को न सौंपे। विवेकी पुरुषों को चाहिए कि उसके उपस्थित होने पर धैर्य का ही अनुसरण करे। अधीर हो जाने पर दुख का जैसा भयंकर रूप सामने दिखाई पड़ता है, वैसा धैर्य धारण करने पर नहीं दिखता, परंतु दुख और सुख के सामने आने पर सहनशील बने रहना आवश्यक ही दुर्लभ है। जो पुरुष हर्ष और शोक की अवस्था में अपनी सद्बुद्धि से निश्चय करके उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, उसके लिए कैसा सुख और कैसा दुख। वैसे परिस्थिति में वह यह सोचे कि मैं निर्गुण हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मैं इन 24 गुणों से पृथक हूँ, फिर मुझे दुख और सुख से क्या प्रयोजन। भूख और प्यास का प्राण से, शोक और मोह का मन से तथा जरा और मृत्यु का शरीर से संबंध है। मैं इन 6 उर्मियों से रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक और मोह ये शरीर के गुण हैं, मैं इनकी चिंता में क्यों उलझूं। मैं शरीर नहीं हूँ और न मेरा इस से कोई स्थायी संबंध ही है। मेरा स्वरूप अखंड आनंदमय है। प्रकृति और विकृति मेरे इस आनंदमय स्वरूप के पृथक है, फिर मेरा कभी भी दुख से क्या संबंध। देवराज, तुम सच्चे मन से इस रहस्य को भलीभांति समझकर ममता रहित हो जाओ। शतक्रतो, तुम्हारे दुख के अभाव का सर्वप्रथम उपाय यही है। ममता ही परम दुख है और निर्मत्व, ममता का अभाव हो जाना परम सुख का साधन है। हे शशीपते, कोई सुखी होना चाहे तो संतोष का आश्रय ले, संतोष के अतिरिक्त सुख का स्थान और कोई नहीं। अथवा देवराज, यदि तुम्हारे पास ममता दूर करने वाले ज्ञान का नितांत अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों क्रमशः पुण्य एवं पाप के क्षय के सूचक है। ऐसे में विद्वान पुरुष को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। ऐसे में महाराज, इस अवसर पर सुयोग मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। व्यास जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का कथन सुनकर इंद्र ने उनसे पुनः कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि निरुद्धम हो जाने पर राज सुख और यश इनका मिलना असंभव। जिनमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती वे ही निरुद्धमता के पक्ष का समर्थन किया करते हैं। उद्यमशील पुरुष कभी ऐसा नहीं करते। सन्यासियों के लिए ज्ञान और ब्राह्मणों के लिए संतोष भूषण, किंतु जिन्हें ऐश्वर्य की अभिलाषा है उनके लिए तो उद्यमशील होकर शत्रु का नाश करना ही भूषण है। मुनिवर, उद्यम के प्रभाव से ही मेरे द्वारा वृत्तासुर और नमोची काल के ग्रास बनाए गए, इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति का तथा श्रेष्ठ आयुध ब्रज का बल मुझे सुलभ है।
भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मुनिवर, सम्मान प्रदान करना और दूसरे का कार्य साधना आपका स्वभाव ही है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण की रक्षोग्र मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी बोले, देवराज, इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ और न रोक ही सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। हे सचिपते, होनहार के विषय में तुम्हारे किंचित मात्र दोष नहीं है। सुख अथवा दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, अतः इनका सामने आ जाना अनिवार्य है। तथापि बुद्धिमान पुरुष को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या न होना तो सदा देव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं, सचिपति इंद्र बृहस्पति के सार गंभीर सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अन्य भी जितने दानव हैं, सबके सब महिषासुर की सेना में सम्मिलित हो गए हैं। वे सभी युद्ध अभिलाषी, महान पराक्रमी एवं युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं। हे महाप्राग, महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, अतः आप मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चले। भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुआ बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भली भांति विचार करके युद्ध करना समुचित होगा। मूर्खतावश बल का विचार किए बिना ही ऐसा कार्य करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों के साथ लेकर वे कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। शंकर जी के प्रसन्न हो जाने पर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर अब सबने विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। वैकुंठ में पहुंचकर स्तुति करने के प्रयास देवाधिदेव भगवान श्री हरि से अपने आने का उद्देश्य बतलाया और कहा कि वर पा जाने के कारण महिषासुर में असीम अभिमान आ गया है। उसके महान भय से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मादि देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो और उसमें वह दानों काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु वाहन गरुड़ हुए, शंकर जी वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ने रावत हाथी की पीठ पर आसन जमाया, स्वामी कार्तिकेय मोर पर चढ़े और यमराज ने भैंसे की सवारी की। अपने सैनिक बल को संभालकर जो ही उपयुक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मंदोमत्त दानवी सेना सामने मिल गई। फिर तो वही देवताओं और दानवों की सेना में से भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। भांत भांत के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। महिषासुर के सेनाध्यक्ष महाबली चिच्छुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज भी तुरंत उसके प्रतिकार में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चिच्छुर के बाण काट डाले, साथ ही अर्धचक्र संज्ञक बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिषासुर का सेनानायक चिच्छुर हाथी पर बैठे ही मूर्छित हो गया। तदनंतर इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड टूट गई और उसके प्राण प्रयाण कर गए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर दानवराज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने बिड़ाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, महाभाव, तुम बड़े शूरवीर हो, इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया, तुम जाओ और उसे परास्त कर दो। वरुण प्रभृत अन्य भी जितने देवता उन्हें मारकर मेरे पास लौट आना। व्यास जी कहते हैं, बिड़ाल असीम बलशाली वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने चल दिया। उसे आते हुए देखकर इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से बिड़ाल पर प्रहार करना आरंभ किया। बिड़ाल ने तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले, साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार बिड़ाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए थे, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट गिराए। इसके बाद इंद्र ने अपने सर्प तुल्य तीखे बाणों से क्रोध पूर्वक बिड़ाल को मारना आरंभ किया। उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छोटे बाणों से देवराज के बाणों को काट दिया। तब इंद्र ने बिड़ाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गया। फिर
तो वह हाथी बार बार चिढ़ाने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि से भाग आया। यह देखकर बिडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और सम्रांगण में देवताओं के सामने। इंद्र ने देखा बिडाल रथ पर सवार होकर फिर धमका। तब वे विषैले अपने तीखे तीर उस पर छोड़ने लगे। महाबली बिडाल ने भी लगातार बाण वर्षा आरंभ कर दी। क्यों इंद्र और बिडाल दोनों का महान भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों अपने अपने पक्ष के विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी थी। उन्होंने बिडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे और उनसे मत वाले बिडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही बिडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। बिडाल के मूर्छित होकर सम्रांगण से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। विजय के धौंसे से बजने लगे। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध पुनः उभड़ आया। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूर करने वाले ताम्र नामक दानव को उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रांगण में आया और इस प्रकार बाण बरसाने लगा मानो मेघ समुद्र में जल उड़ेल रहा हो। उस समय वरुण पास लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए भैंस पर सवार हो दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गए। फिर भी युद्ध भूमि से उसके पैर एकदम भी पीछे नहीं हटे। सम्रांगण में डटे रहकर ही उसने वेगपूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्रादि देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। देवताओं को भी असीम क्रोध हो आया। वे भी अपने दिव्य बाणों से देवताओं को मारने लगे, दानों को मारने लगे। ठहरो ठहरो कहकर गर्जने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भैंसों का हृदय थर्रा उठा। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।